खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म। आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिन चली विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 19 तारीख तक चलना था। विधानसभा का मानसून सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही 19 तारीख तक चलनी थी, लेकिन विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 5 दिन में ही सिमट गया। 3 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। मानसून सत्र के 5वें दिन कुल 5 विधेयक पारित हुए हैं। सदन में मध्य प्रदेश गौवध प्रतिषेध संशोधन विधेयक पारित हुआ और अब अवैध गौ परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खुले ट्यूबवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और संशोधन विधेयक 2024 पारित हुए हैं। इसके अलावा सुधारात्मक सेवाएं और बंदी गृह विधेयक 2024, मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2024 और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2024 भी सदन में पारित हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल संवाददाता अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, 5 दिनों तक ये पूरी कार्यवाही चली, 19 तारीख तक चलना था लेकिन पहले ही सिमट गई। आखिर क्या कुछ वजह? देखिए, इसमें तो मैं आपको बताऊं कि 19 तारीख तक ये पूरा सत्र चलना था और अभी कई विधायकों के प्रश्न अधूरे रह गए इस सत्र में। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तकरीबन 20 सालों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। कभी बजट सत्र पूरा चल ही नहीं पाया है मध्य प्रदेश में और कई विधायकों के जो प्रश्न थे वो अधूरे रह गए। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को लेकर प्रश्न लगाए हुए थे, उनकी अपनी समस्याएं थी, क्योंकि तमाम सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में जीत कर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ से, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके विधानसभा क्षेत्रों से जो जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा की जाए और उन चर्चा का हल सदन के अंदर विधायक दें तो ज्यादा, जो मंत्री हैं वो दें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं का हल होता है। और एक सदन की कार्रवाई के अंदर उल्लेख भी होता है और उस पर तमाम जनप्रतिनिधि की भी नजर रहती है और आम लोगों की भी नजर रहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी हाल में बात की जाए तो आज से लेकर 19 तारीख तक ये पूरा सत्र चलना था। जब सत्र की शुरुआत में प्लानिंग होती है तो तमाम सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक जो होते हैं वो साथ बैठते हैं और इसी के तहत जितने विधायक साथ बैठे थे उन विधायकों ने तय किया था कि इस बार का सत्र जो है वो पूरा चलना है और रात तक बैठ के होंगी। जैसा देखने को मिला भी, 1-2 दिन पहले तक रात को 10 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती रही थी और तमाम विधायकों चर्चा में पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में कल जो था वो तमाम बजट प्रस्तावों पर जैसे ही चर्चा खत्म हुई, सरकार और जो विधेयक थे वो पास किए गए। इन सब के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसमें तर्क है सत्ता पक्ष के विधायकों का, जब सदन का बिजनेस ही पूरा हो जाता है तो सदन की कार्रवाई को चलाने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो इसमें विपक्ष का तर्क ये है इस पूरे मामले पर, क्या विधायकों के सवाल जो है वो सदन के बिजनेस में नहीं आते हैं? ये एक तमाम विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाए हैं। विधायकों के सवाल भी सदन के बिजनेस में आते हैं। यही कारण है कि सदन लगता है सिर्फ बजट पारित कराने के लिए सदन नहीं हो सकता है या बजट करने के लिए नहीं हो सकता है। ये तमाम बातें हैं जो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, चाहे विपक्ष के विधायक हो या निर्दलीय हो। वो तमाम यही चाहते थे कि सत्र चले और लेकिन सत्र ऐसा नहीं हुआ। जो 20 साल से परंपरा चली आ रही है वही परंपरा को एक बार फिर आगे बढ़ाया गया और इस बार भी सत्र जो है वो समय से बहुत पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। बिल्कुल। अगर इन 5 दिनों की खास बातों पर ध्यान दे तो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे, कौन कौन से विधेयक यहाँ पर पास किए गए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था मध्य प्रदेश में गौवंश को लेकर, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान हुआ है और कई राइट्स जो हैं वो कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। खासतौर पर अभी तक न्यायालय से जो वाहन होते थे जिनसे तस्करी की जाती है वो छूट जाया करते थे मामूली जुर्माने के तहत, लेकिन अब उन पर राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे वाहनों को राजसात सरकार करेगी जिनमें पशुओं की और गौवंश की तस्करी की जा रही है। तो सरकार ने इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण जो है वो बदलाव किए हैं और बदलाव करने के साथ साथ सख्त सजा के प्रावधान भी किए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर सरकार
ने इसके अलावा यदि बात करूं तो जो विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें बदलाव किया है कि अब से जो मध्य प्रदेश में कुलपति कहलाते हैं वो कुलपति नहीं कहलाएंगे, वो कुलगुरु कहलाएंगे। और इसके इतर जाऊं तो एक और अन्य खासतौर पर मध्य प्रदेश में परेशानी की वजह जो माना जाता है बोरवेल, उस बोरवेल में भी बच्चों के गिरने के कई मामले सामने आते रहे हैं अभी तक। उसके मामले में सरकार एक और नियम लेके आई कि अब राज्य सरकार जो है खुद ऐसे खुले हुए बोरवेल हैं उनको भरवाएगी। तो एक तमाम जनहितैषी मुद्दे थे जिनको लेकर जनहितैषी मुद्दों को यहाँ पर रखा गया। हालांकि समय कम जरूर रहा, विपक्ष अपने सवाल अधूरे विपक्ष के रह चुके हैं और पूरी तरह से वो सवाल नहीं कर पाया। हालांकि इस दौरान कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रस्ताव जरूर रखा गया। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।